हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस केम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड केमिस्ट्री 2022 के इस साल के न्यू सिलेबस में हम सेकेंड पार्ट में बात कर रहे हैं यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 का जो चैप्टर है वो है पी ब्लॉक के तत्व। लेकिन आपको बताएं कि इसके पहले वीडियो में यूनिट 5 तक ही हम लोगों ने मेंशन किया था। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि यूनिट 6 जो है वो सिलेबस में नहीं है इस साल के, जो बोर्ड एग्ज़ाम बच्चे देने जा रहे हैं। तो यूनिट 7 हम आपको बताने जा रहे हैं। यूनिट 7 यानी पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में ये 4 ग्रुप आते हैं, 15, 16, 17 और 18, 15, 16, 17 और 18। और इससे पूछे जाने वाले प्रश्न के मार्क्स जो हैं वो 7 हैं, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। पहले ग्रुप 15 यानी वर्ग 15, इसमें क्या है देखिए, सामान्य इंट्रोडक्शन यानी ग्रुप 15 का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। उपलब्धता यानी ऑकरेंस, नेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, मतलब क्या ट्रेंड है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, उनके बारे में। फिर इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसके बारे में। सामान्यतः जो बुक्स हैं अब उनमें इसको डाई नाइट्रोजन के रूप में लिखा जाता है। तो डाई नाइट्रोजन या सिंपली नाइट्रोजन, ये इसका विरचन जानना है आपको, गुणधर्म जानना और उपयोग जानना है, मतलब कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं, इसके बारे में जानना है। फिर जानना आपको नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में। तो नाइट्रोजन के यौगिकों में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में जो जानना है हमको, उसमें है अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल। जो कंपाउंड्स हैं उनमें आपको बताया कि अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, इसमें जानना क्या है, कैसे प्रिपेयर होते हैं, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, मतलब कि प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक निर्माण, ये कैसे होता है और गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना हमको, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो ये बताया हमने। हालांकि आपको बताया कि दोनों कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड। उसके बाद से वर्ग 16 के तत्व, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो हैं उनमें बिल्कुल उसी तरह से सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एलिमेंट्स की, उपलब्धता यानी जो ऑकरेंस, कहाँ और किस रूप में पाए जाते हैं। फिर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, यानी इनके जो फिजिकल ट्रेंड्स क्या क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, उनका ट्रेंड भी जानना है कि पीरियोडिक टेबल में कैसे वो गुणधर्म बदलते हैं। उसके बाद से हमको जानना है इसमें डाई ऑक्सीजन यानी O2, इसमें विरचन, गुणधर्म और उपयोग। माने जो डाई ऑक्सीजन है, इस डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में जानना है। उसके बाद जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें जानना है ओजोन के बारे में यानी O3। फिर उसके बाद से सल्फ़र के अपरूप क्या क्या है, ये अल्फ़ा बीटा या जो भी है अपरूप, उनके बारे में जानना है। सल्फ़र के एलोट्रॉप्स जानना है। उसके बाद से जानना है सल्फ़र के यौगिक, सल्फ़र के कंपाउंड्स, कौन कौन से कंपाउंड्स हमको सल्फ़र के जानने हैं। कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र में हमको जानना है सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। दो कंपाउंड्स हुए इसके, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों कंपाउंड्स। इनमें क्या क्या जानना है, इनमें जानना है विरचन यानी प्रिपरेशन कैसे होगा, गुणधर्म और उपयोग। वही चीज़ दोनों में है,
यानी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस इन दोनों कंपाउंड्स के। और उसके बाद से अंत में जानना है सल्फ़र के ऑक्सो अम्ल, सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से हैं, केवल स्ट्रक्चर जानना है, केवल संरचना है, इनके बारे में जानना है। तो आपको पता है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का कुछ पार्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे ग्रुप 17 और ग्रुप 18, यूनिट 7। इसमें हम लोगों ने ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स यानी वर्ग 17 के पहले के तत्वों के बारे में जाना कि क्या क्या पढ़ना है। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स देख रहे हैं कि क्या पढ़ना है। इसमें है सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन जानना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना है यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद से ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में जानना है, उपलब्धता यानी ऑकरेंस जानना है कि नेचर में किस फार्म में और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद से जानना है भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ यानी ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जाननी होगी, भौतिक और रासायनिक गुण जानना होगा और उसका ट्रेंड जानना होगा, उसका क्रम जानना होगा घटने या बढ़ने का। उसके बाद से हैलोजनों के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन के यौगिक कौन कौन से हैं, उसमें क्या जानना है, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन, गुणधर्म और उपयोग। मैंने दो कंपाउंड्स, ये क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें क्या जानना है, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या क्या हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं, ये इनके बारे में जानना है। उसके बाद जानना है हमको अंतरा हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में जानना है, क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं, कुछ कंपाउंड्स जानना होगा। हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, और इसमें जानना है केवल संरचनाओं के बारे में, केवल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है। अब उसके बाद से ग्रुप 18 में यानी वर्ग 18 के तत्वों में क्या जानना है, बिल्कुल इसी तरह से सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियाँ यानी ट्रेंड्स जानना है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, और उसके बाद से जानना है इनका उपयोग यानी यूजेस। तो यूनिट 7 में इतनी बात हमको जाननी है। यूनिट 8 यानी इकाई 8 की बात हम कर रहे हैं और इसमें आते हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। आप देख रहे हैं इसमें डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें है क्या, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी जनरल इंट्रोडक्शन, और एक चीज़ यहाँ मेंशन नहीं की गई है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद है संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड ऑकरेंस। उसके बाद से संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या संक्रमण धातुएं हैं उनकी जो पहली श्रेणी यानी 3D श्रेणी, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके सामान्य गुणधर्म यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनका ट्रेंड क्या है। तो ये हो गया आपका जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। उसके बाद से धातु के लक्षण यानी मेटेलिक कैरेक्टर, आयनन इंथैल्पी यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी अंग्रेजी में कहें इसको। उसके बाद से ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक रेडाई, वर्ण यानी कलर के बारे में, फिर उत्प्रेरकीय गुण यानी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, अंतराकाशी यौगिक यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, मिश्र धातुओं का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ एलाइज। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमको पढ़ना है। और उसके बाद से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एफ ब्लॉक के तत्व, उसमें क्या है, लैंथेनाइट,
ए ब्लॉक के तत्वों में लेंथेनाइड केवल, एक्टिनाइड नहीं। लेंथेनाइड में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइड्स में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लेंथेनाइड आकुंचन यानी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, और इसके प्रभाव यानी इस कंट्रैक्शन के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में, एंड इट्स इफेक्ट। तो ये डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का जो पाठ्यक्रम है वो हमने आपको बताया, और इसके बाद हम देखेंगे यूनिट 9 उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यूनिट 9 यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसंयोजन यौगिक, इसके बारे में हमको जानना है। तो इस चैप्टर में देखें हमको क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इन यौगिकों का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। उसके बाद जानना है लिगेंड के बारे में, लिगेंड्स क्या होते हैं। उसके बाद से जानना हमको उपशासन जनसंख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर जानना हमको वर्ण यानी कलर के बारे में, ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका कलर कैसा होता है। चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाननी है हमको, और आकृतियाँ यानी ज्योमेट्री जाननी है कि कैसे होते हैं, संरचना इनकी कैसी होती है। उसके बाद जानना है एक नाभिकीय उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण, नॉमेनक्लेचर जानना हमको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से किसका जानना है? IUPAC नॉमेनक्लेचर, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक नाभिकीय उपसंयोजन यौगिकों का, इनका जानना है। एक नाभिकीय का मतलब है जिसमें ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन एक ही हो, सिंगल हो। उसके बाद से जानना हमको आबंधन यानी बॉन्डिंग कैसी होती है इनमें, इन कंपाउंड्स में। और फिर जानना होगा हमको वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, और जानना है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो ये हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसंयोजन यौगिकों के पाठ्यक्रम में हमको इस साल क्या पढ़ करके एग्ज़ाम देना है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे फिर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से संबंधित पाठ्यक्रम। तो आप वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया तो। बहुत बहुत धन्यवाद।